हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। तो दोस्तों फाइनली जीडीसी एएलपी वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक नहीं बल्कि दो डिवीजन से जीडीसी एएलपी की 50% की प्रमोशनल कोटे की जो एएलपी की एग्ज़ाम की वैकेंसी आई थी उसकी एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी करवा दी गई है दो डिवीजन से। तो सबसे पहले सबसे फास्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिले, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितने भी इन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको अंतिम मौका दिया जा रहा है कि यहाँ पर एक और मौका दिया जा रहा है कि वो अपने फॉर्म को करेक्शन किस तरह से करवा सकते हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। साथ ही साथ बात करेंगे कि जीडीसी की एएलपी एग्जाम डेट कब तक की आ सकती है। इससे पहले जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड और जीडीसी के पल के अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो डिवीज़न से खुशखबरी आई है वो आई है भोपाल डिवीज़न से। देखिए 4/7 की अपडेट है। यहाँ पर विषय लोको रनिंग संवर्ग में सहायक लोको पायलट पे मैट्रिक्स लेवल 1 के 50% विभागीय कोटे के अंतर्गत रिक्तियों को चयन प्रक्रिया द्वारा भरे जाने के संबंध में 1/5/2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 4/7/2024 आज के जो है कल के दिन ही इसकी जो है लिस्ट जारी की गई है पात्र कर्मचारियों की। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट्स का विभाग कौन सा डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और जो है इसके बाद पीएफ नंबर वगैरह दे रखा है, उनका नाम दे रखा है और उनकी कास्ट वगैरह दे रखी है और जो है डिजाइनेशन वगैरह दे रखा है। इसके बाद लेवल 1 के है या लेवल 2 के, क्योंकि 2 ही लेवल के कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल थे। उसके बाद इनका स्टेशन दे रखा है, जैसे RKMP मतलब रानी कमलापति, NDPM मतलब कि नर्मदापुरम, इस तरह से बुधनी वगैरह इस तरह से दे रखा है। तो टोटल अगर बात करेंगे तो जितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर पात्र पाए गए मतलब कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल डिवीज़न के अंतर्गत, तो ऐसे में अगर बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 15 पेज की PDF है। और इस तरह से पात्र कैंडिडेट्स अगर देखा जाए तो 452 कैंडिडेट्स है जो कि एलिजिबल पाए गए हैं एएलपी के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन वहीं पर जो है कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको जो है अपात्र घोषित किया गया, मतलब कि हो सकता है उनके HRMS में कोई दिक्कत हो या उनका टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं हो या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन वगैरह ऐड नहीं हो SR में। इस तरह से तो इस तरह से बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर 33 कैंडिडेट्स है जिनका जो है फॉर्म को इन एलिजिबल पाए गए, मतलब कि उनके फॉर्म को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। तो देखिए यहाँ पर इनका रिमार्क्स भी दे रखा है किस वजह से इनका फॉर्म जो है रिजेक्ट किया गया है। आप देख सकते हैं अपात्र कैंडिडेट्स की सूची टिप्पणी दी गई है जिससे इनका इन एलिजिबल पाया गया है। तो टेक्निकल एजुकेशन इज़ नॉट इंटर्ड इन SR। देखिए मैंने पिछली वीडियो में कई वीडियो में आपको बताया कि SR में आपका जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऐड होना ज़रूरी है, मतलब कि आपका जो है जो सर्विस रजिस्टर होता है उसमें आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है कंपलसरी होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा यहाँ पर। इसके बाद एक और कैंडिडेट के SR में जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं दिया गया है और यहाँ पर एक कैंडिडेट लेवल 4 के है, जब इनको इसलिए रिजेक्ट किया गया है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 ही वाले ही छात्र एलिजिबल थे इस वैकेंसी के लिए। आगे एक और कैंडिडेट्स का है रिक्वायर्ड टेक्निकल एजुकेशन इज़ नॉट इंटर्ड इन SR, मतलब कि वही SR में जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया था। यहाँ पर फिर एक और है 2 कैंडिडेट जिनका लेवल 4 वाले कैंडिडेट्स हैं और ये एलिजिबल नहीं है। इसके बाद एक और एक कैंडिडेट जिन्होंने BE किया लेकिन कंप्यूटर साइंस से किया, तो कंप्यूटर साइंस जो है ALP की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। आगे देखिए दोस्तों ITI एक कैंडिडेट ने किया जो कि वेल्डर ट्रेड से किया, तो वेल्डर ट्रेड भी एलिजिबल नहीं होता है ALP की पोस्ट के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भोपाल डिवीज़न ने अपना जो है एलिजिबिलिटी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है। दोस्तों आगे दे रखा है कि देखिए जो आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल डिवीज़न के द्वारा जो जारी किया गया पत्र उसमें जो है आपका ALP 50% में, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा ALP का, तो इसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा और साइको टेस्ट में जाने के लिए आपको जो है अनारक्षित कैंडिडेट्स मतलब कि UR कैंडिडेट जो है उसको मिनिमम 40% जो है ALP के एग्ज़ाम में लाना होगा तभी भी वो साइको एग्ज़ाम दे सकता है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए मतलब कि अगर बात करें तो 30% लाना कंपलसरी होता है और अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब 25%, मतलब कि आपके UR के लिए 40%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% जो है एग्ज़ाम में मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो कुल अंक 100 अंकों में से निम्नलिखित CBT परीक्षा के 70% वेटेज तथा कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता टेस्ट, मतलब कि आपका जो ALP का CBT होगा उससे 70% लिया जाएगा और आपका जो साइको टेस्ट होगा उससे 30% लिया जाएगा। इसका जो है 30% का T स्कोर बना करके आपका जो है फाइनली वेटेज लिया जाएगा और मार्क्स उसको कैलकुलेट करके आपका जो फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा ALP पोस्ट वाले छात्रों के लिए। दोस्तों उसके बाद जो दूसरी अपडेट आई है वो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मतलब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न से आई है। देखिए इनकी भी जो है एलिजिबिलिटी लिस्ट कल 4 तारीख को जारी की गई थी। आप देख सकते हैं नागपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत। जब नीचे आएंगे तो वही दे रखा है कि आपका प्रोविजनली एलिजिबिलिटी लिस्ट दी गई है असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट भरने के लिए 50% प्रमोशनल कोटे से। अब यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी लिस्ट और नॉट एलिजिबिलिटी लिस्ट दोनों ही जारी की गई है। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं द प्रोविजनल एलिजिबिलिटी लिस्ट फॉर द फॉलोइंग स्टाफ हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन पे मैट्रिक्स लेवल 2 अगेंस्ट 50%
प्रमोशनल डिपार्टमेंट कोटा। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स का पीएफ नंबर दे रखा है, HRMS ID दे रखा है, नाम दे रखा है और कम्युनिटी दे रखा है, उनका डिजाइनेशन भी किस पोस्ट पर है और डेट ऑफ बर्थ भी दे रखी है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी दे रखी है। इसके बाद उनका जो पोस्टिंग प्लेस कहाँ पर है ये दे रखा है और किसके अंडर में काम करती है सब दे रखा है, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में है और उसके बाद रिमार्क्स दिया कि एलिजिबल है या फिर नॉट एलिजिबल है। इस तरह से बात करेंगे तो टोटल 20 पेज की PDF है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब नीचे आकर देखेंगे हम तो टोटल आपको बता देते हैं, टोटल 475 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हुआ था और जिसमें से कई सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म एक्सेप्ट हो चुके हैं और कुछ कैंडिडेट्स के जो है फॉर्म को रिजेक्ट किया गया। आप देखिए यहाँ पर रिजेक्ट करने वाले छात्रों के यहाँ पर दे रखा है, देखिए नॉट एलिजिबल, टेक्निकल क्वालिफिकेशन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन SR। देखिए फिर वही बात है कि आपका SR में अपना टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऐड होना जरूरी है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर एक और कैंडिडेट है जिनका जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन SR में अपडेट नहीं है। इस तरह से जो ही कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन एलिजिबल जो है SR में अपडेट नहीं था। एक कैंडिडेट्स के यहाँ पर दे रखा है, देखिए नॉट एलिजिबल, नॉट हैविंग लाई इन नागपुर डिवीजन। ये जो है नागपुर डिवीजन में कार्य नहीं करते थे फिर भी इन्होंने फॉर्म भरा था, तो नागपुर डिवीजन में नहीं होने के कारण इनका जो फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। अब दोस्तों आगे दे रखा है कि देखिए जो भी कैंडिडेट्स अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, जिन कैंडिडेट्स का फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट किया गया, इन एलिजिबल पाए गए जैसे टेक्निकल इशू वगैरह के कारण या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऐड नहीं होने के कारण, तो वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर। मतलब कि जितने भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देना है तो वो अपना 7 दिन के अंदर अंदर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं ताकि उनके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जा सके। तो यहाँ पर लास्ट में भी एक सेकंड नंबर का पॉइंट दे रखा है नोट करके, द रिप्रेजेंटेशंस इफ़ एनी ऑन द अबव प्रोविजनल एलिजिबिलिटी लिस्ट में बी सबमिटेड विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस लिस्ट। मतलब ये लिस्ट जारी होने के 7 दिन के अंदर अंदर आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं यदि कोई कैंडिडेट्स अपना जो है एलिजिबल करवाना चाहता है फॉर्म। तो दोस्तों इस तरह से 2 डिवीजन से आपकी जो है एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी की गई ALP की। यहीं पर बात करें तो आपका ALP का जो इनका एग्ज़ाम डेट अभी नहीं दिया गया है, लेकिन मे भी चांस है कि आपका 7 दिन इनका एलिजिबिलिटी लिस्ट जो है प्रोविजनल कंप्लीट होने के बाद ये मान के चले कि आपका इन दोनों ही डिवीज़न से लगभग 15 से 20 जुलाई के बाद आपका कभी भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। मे भी चांस है कि आपका 15 के बाद ही जो है मैक्सिमम चांस है कि आपका 15 जुलाई के बाद ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और उसके बाद 20 जुलाई के बाद तो फाइनली आपका जो है एग्ज़ाम दोनों ही डिवीज़न के द्वारा ले लिया जाएगा। तो इस तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो में हम फिलहाल इतने रखेंगे, यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपने ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।